गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ कुलजीत एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। हमने क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 1 रैशनल इंटीजर्स एंड चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिया है। तो इसके बाद हमने अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो कि डाटा हैंडलिंग, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। उसके बारे में बेसिक नॉलेज क्या है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हमारे पास क्या आता है? हमने अपनी पहले 7th क्लास में डाटा हैंडलिंग का कुछ टॉपिक कवर किया हुआ है। डाटा हैंडलिंग में हमारा क्या होता है कि हमने डेटा को क्या करना होता है, कलेक्शन करनी होती है। डेटा क्या होता है हमारे पास? डेटा होता है डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कलेक्ट करना। ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हमने एक जगह पे कलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास क्या है, डिफरेंट सिटीज हैं। सिटीज का हमने क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर को चेक किया और उसको एक ही जगह पे रख लिया। ठीक है, एक ही जगह पे उसको रख लिया तो वो क्या बन जाएगा? आपका डेटा बन जाएगा कि हमारे पास डिफरेंट सिटीज का टेम्परेचर का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वो क्या रह जाएगा? हमारे पास डेटा की डेफिनेशन रह जाएगी कि व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो, डेटा को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो हमारा 8th क्लास में जो टॉपिक आता है वो हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा, बट जो हमारे पास अभी है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? डेटा में कलेक्शन क्या है? देखो, कलेक्शन क्या होती है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ठीक है, और डिफरेंट आपके पास डिफरेंट डेफिनेशंस हो जाती हैं। डेफिनेशन कौन कौन सी? एवरेज की, ठीक है, अर्थमेटिक मीन कहते हो जिसको, इसी को बोलते हो अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और क्या आ जाता है इसमें? रेंज आ जाती है, इसमें मॉड आ जाएगा, मीडियन। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी 7th स्टैंडर्ड में कवर होंगी। ठीक है, और इसी चैप्टर में हम इनको कवर करेंगे डिफरेंट डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास डेटा की डेफिनेशन तो कवर हो चुकी है, डेटा हम किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है? ठीक है, नाम से क्लियर है, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करने का मतलब क्या है? मेरे पास डिफरेंट लोकेशन पे, मतलब लोकेशन का मतलब अलग अलग जगह पे कोई डाटा पड़ा है, ये अलग अलग पड़ा है। ठीक है, ये ए पॉइंट के पास है, किसी बी पर्सन के पास है, ये सी के पास है, ये डी पर्सन के पास है। ठीक है, ये डेटा हमारे पास अलग अलग पर्सन के पास अवेलेबल है। ठीक है, उसको हमने क्या किया? एक ही जगह पे कलेक्ट कर लिया सभी को। ठीक है, ए बी सी डी सभी को, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? कलेक्शन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास? कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कलेक्शन की डेफिनेशन हो चुकी है। कलेक्शन का तो डेफिनेशन ही क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बताना है आपने कि उसको कलेक्ट करना। कहां कहां से आप कलेक्ट कर सकते हो? आप अपनी क्लास में एग्जांपल दे सकते हो। कैसे? कि आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, ठीक है, जिनकी एज 10 से ऊपर है। कितने बॉयज हैं जो आपके 50% से अबव मार्क्स लेके आते हैं। ठीक है, कितनी गर्ल्स हैं जिनके 70% से अबव आते हैं। ठीक है, गर्ल्स का हो गया, बॉयज का हो गया। या फिर आप कह सकते हो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेरेंट्स के ओनली सन है या ओनली डॉटर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका डेटा। ठीक है, एक टाइप का डेटा हो गया, इसमें कुछ ना कुछ नंबर आएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ नंबर आएगा, और यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। जैसे कि 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ओनली सन है, जिनके घर में वो अकेला ही बच्चा है। ठीक है, अकेली ही लड़की है, तो वो सारी क्या आ जाएगी? कलेक्शन ऑफ डेटा में आ जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा में ये सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी। ठीक है, आप और भी एग्जांपल दे सकते हो। जैसे आपके मार्क्स आते हैं क्लास में, ठीक है, कोई एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करते हो, उसमें कौन आपके फर्स्ट आ रहे हैं, जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें जो फर्स्ट आ रहा है वो फर्स्ट की कलेक्शन को आप क्या करोगे? कलेक्शन ऑफ डेटा हो जाएगा, वो स्कूल के रिकॉर्ड के लिए हो जाएगा। ठीक है बच्चे,
ये क्या हो जाएगा आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में, पर्टिकुलर पैटर्न कह सकते हो, पर्टिकुलर पैटर्न के साथ और क्या हो जाएगा रैंकिंग में कह सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के साथ बताता हूं। लेट कर लो आपकी क्लास में अगर 6 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, ठीक है, ये आपकी जो क्लास है उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। तो आपने क्या, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट है, पहले 70 पे चले गए, फिर 50 पे आ गए, 25, फिर 40, फिर 80, फिर 30। ठीक है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। तो आपने क्या किया, डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर दिया कैसे, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप ये भी कह सकते हो कि पहले हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो रोल नंबर वाइज था, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिसके सबसे कम थे वो पहले आ गया, उसके बाद जिसके ज्यादा आ रहे हैं वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे जिसके हाईएस्ट नंबर हैं वो ऊपर आ जाएगा, जिसके सबसे लोएस्ट हैं वो बिल्कुल बॉटम पे, जिसमें आपको इजी रहेगा इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी डेटा की, कि आप डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है बच्चे, कि डेटा को आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा कलेक्शन दोनों के बारे में आपको पता चल गया है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा टॉपिक, ये तो जस्ट आपके पास सिंपल डेफिनेशन थी, इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप कर सकते हो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों में तो। ठीक है, तो इसके बाद जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है एवरेज का, जिसको आप बोलते हो अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन आप सभी बोलते हो ना कि उसके एवरेज इतने मार्क्स हैं, या हम बात करते रहते हैं कि जो बाइक है उसकी एवरेज स्कोर, एवरेज फ्यूल पंप कितना एवरेज दे रहा है। ठीक है, बाइक आपकी कितनी एवरेज दे रही है, स्कूटी आपकी कितनी एवरेज दे रही है। ठीक है, कार आपकी कितनी एवरेज से चल रही है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, आपकी एक मीन वैल्यू हो जाती है। ठीक है, सभी वैल्यूज की एक मीन वैल्यू, जैसे आपके पास अगर कुछ टर्म दी हुई है 5, 6, तो मैंने अगर आपसे पूछ लिया है इन सभी की मीन वैल्यू, इनकी एवरेज क्या है, तो आपने क्या करना होगा, इन सभी का प्लस करके डिवाइड बाय टोटल टर्म्स कितनी है उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्लास में भी बात करते हैं कि ये स्टूडेंट कैसे है, ये इंटेलिजेंट है, दूसरा वीक है, तो हम एक बात बोलते हैं कि दूसरा पर्सन क्या है, एवरेज है, मतलब ना तो ज्यादा वीक है ना ही ज्यादा लो है। तो मतलब क्या है, वो वीक और लो, सॉरी वीक एंड इंटेलिजेंट दोनों के बीच में आ रहा है ना कहीं। ठीक है, वीक और इंटेलिजेंट दोनों के बीच में आ रहा है कहीं पे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक एवरेज सी वैल्यू हो जाएगी कि मिड में आता है, ना तो ज्यादा वीक है ना ही ज्यादा इंटेलिजेंट टाइप का है। ठीक है, तो आप उसको क्या कह सकते हो कि इन दो वैल्यूज के बीच में ये लाई कर जाएगा। ठीक है, तो आप एवरेज और अर्थमेटिक मीन दोनों सेम है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन को AM से हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा आपका, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कौन सी, ये सारी वैल्यूज जो हमें दी जाती हैं। ठीक है, 1 से लेके 6 तक ये सारी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने इनकी काउंटिंग करनी है कि टोटल में ये कितनी है। ठीक है, सम का मतलब क्या हो गया, आप देखो इसको आप सम कर दोगे। ठीक है, सम हो गया, और टोटल कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है तो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 6 और 5 11, 15,
18, 20, 21, 21/6, 3 के टेबल पे कट होगा 7/2 मतलब 3.5। तो मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है इसका एवरेज, तो ये क्या होगी आपकी एवरेज वैल्यू। क्लियर बच्चे, अर्थमेटिक मीन समझ में आ गया। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कैसे निकालनी है आपने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप अगली वीडियो को जरूर चेक करें। थैंक यू।